हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर 6B की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर 6A में थे, जिसमें हम लोग ओम्स लॉ को डिस्कशन किए थे और साथ ही साथ उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किए थे। इसमें ओम्स लॉ में हम लोग का थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ है, वो है रिलेटेड टू जो टर्म आर आया है ना, उसका यूनिट का डिस्कशन और रिलेटेड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ओम्स लॉ। जो लेक्चर हम लोग का 6A है वो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि मेजर जो अभी इसका सेक्शन है ओम्स लॉ का वो है ना फर्स्ट पार्ट में है, और उसको देख करके यहाँ जाइए सेकंड पार्ट में स्टूडेंट, अगर आपने नहीं देखा है तो। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 6B लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले हम लोग आर के यूनिट को यानी रेसिस्टेंस के यूनिट को डिस्कशन करेंगे। देखो स्टूडेंट, ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। V क्या है हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है हम लोग का करंट, और R क्या है रेसिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो R इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, V डिवाइडेड बाई I, ओके। सो अगर हम R यूनिट ऑफ R की बात करें स्टूडेंट, तो यूनिट ऑफ R क्या हो जाएगा, देखो तो V बाई I होता है ना R, तो V पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसका यूनिट होता है वोल्ट, और हम लोग का जो I होता है उसका यूनिट होता है एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। यू कैन राइट इट एज वोल्ट एम्पियर इनवर्स, ओके स्टूडेंट। और देखो स्टूडेंट, हम वोल्ट एम्पियर इनवर्स को ही बोलते हैं ओम, यानी अगर आपसे पूछा गया कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, इट कैन बी वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट एम्पियर इनवर्स, और यू कैन डायरेक्टली से इट एज ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर एक बात हम आपको थोड़ा याद दिला दें, ये एक सेटअप है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जब कर रहे थे, तो थोड़ा सर्किट को हम एक बार आपको याद दिला दें। यहाँ ये हम लोग की बैटरी थी है ना, 4 सेल्स इसमें कनेक्ट किया गया था, ईच ऑफ 5 वोल्ट। यहाँ ये रेसिस्टेंस यूज़ किया था हमने, और रेसिस्टेंस के पैरेलल में है स्टूडेंट, ठीक है ना, क्या है वोल्ट मीटर, और यहाँ एक अमीटर करंट को मेजर करने के लिए सर्किट में सीरीज में ही ये फिक्स किया है, ये की था, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको बस रिवीजन कराने के लिए बस सर्किट को याद रखिएगा, ऐसे ही इसको रिवीजन करवाया गया आपको, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि एक सर्किट है और ये बैटरी है, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, और करंट है 2 एम्पियर। आपको निकालना है रेसिस्टेंस। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, क्वेश्चन ईजी है। होप यू हैव ट्राइड इट। और अब इसको सॉल्व करते हैं। V इक्वल टू आई आर, ओके स्टूडेंट। सो देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 16 है ना, यहाँ पुट करो 16 इक्वल टू I का वैल्यू देखो स्टूडेंट कितना है 2, तो 2 रख दिया, इनटू रेसिस्टेंस का वैल्यू आपको निकालना है, सो R, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट एज 16 बाई 2, दैट इज व्हाट 8 ओम। इट कैन बी वोल्ट बाई एम्पियर, ओके, 8 वोल्ट पर एम्पियर, ओके स्टूडेंट। ये हम इसलिए बता रहे हैं ना कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है यूनिट ऑप्शन में, है ना, सो यू शुड बी रेडी विथ। सो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़िए स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन कहता है कि अ चार्ज ऑफ 100 कूलम passes through a conductor in 20 seconds. Find the resistance of the circuit if the potential difference applied is 10 volt in the circuit. So question को स्टूडेंट ट्राई करिए अपनी साइड से। होप आपने ट्राई किया होगा स्टूडेंट, ठीक है। सो देखो तो स्टूडेंट, क्या क्या डाटा इसमें दिया हुआ है ना। चार्ज कितना है 100 कूलम, ठीक है। Q दिया हुआ है 100 कूलम। उसके बाद क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। उसके बाद देखो टाइम दिया है आपको 20 सेकेंड। उसके बाद क्या बोल रहा है, वो आपसे पूछ रहा है रेसिस्टेंस का वैल्यू। यू हैव बीन आस्क्ड रेसिस्टेंस, आप बताओ कि रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या दिया। और भी कोई डाटा दिया है क्या आपको स्टूडेंट? यहाँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू बताया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको निकालना है क्या रेसिस्टेंस। अब देखो रेसिस्टेंस से रिलेटेड एक फार्मूला आप पढ़े अभी तक, V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है, और ये R आपको निकालने को कह रहा है। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो ये क्लियर कट दिया हुआ है कितना 10 वोल्ट,
ये आपको वैल्यू पता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वैल्यू पता और ये वैल्यू निकालना है, सो आई तो आपको पता होना चाहिए, यानी सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या आई निकालने के लिए कुछ डाटा दिया हुआ है क्या। अब देखो स्टूडेंट, आई से रिलेटेड आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू और टी दोनों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो आप समझ गए होंगे कि हम आई निकाल सकते हैं। सोचो तो निकालो, क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 100/20, 100/20, इसका वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट, 5 एम्पियर। आई का वैल्यू आ गया आपका 5 एम्पियर। तो चलिए, अब वी भी पता है आपको और आई भी पता है, तो आप आर निकाल सकते हो। सो पुट करो स्टूडेंट, वोल्टेज आपका कितना आ गया 10 इक्वल टू करेंट कितना है आपका 5 इंटू आर। सो आर विल बी वॉट 10/5, वॉट इट्स वैल्यू विल बी 2 ओम, ठीक है। रेसिस्टेंस का वैल्यू आ गया हम लोग का 2 ओम, ठीक है। इस तरह से हम लोग स्टूडेंट ओम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्ट्स था उसको कवर अप कर लिए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग रेसिस्टेंस से रिलेटेड और भी फैक्ट्स को कवर अप करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।